हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां मिलती है प्यारी प्यारी छोटी कहानियां जो हर उम्र के लोगों को हंसाती हैं, सिखाती हैं और एंटरटेन करती हैं। तो आराम से बैठिए और इस प्यारी सी कहानी में खो जाइए। वही पुराना एहसास। अद्वैत और काव्या एक भव्य शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कमरे में हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी। अद्वैत अपने कुर्ते के बटन ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जबकि काव्या अपनी रेशमी साड़ी की तह संवार रही थी। उनके बीच एक खामोश सी दूरी थी जो रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी और घर के छोटे मोटे तनावों की वजह से आ गई थी। जब वे शादी के पंडाल में पहुंचे तो चारों ओर फूलों की खुशबू और शहनाई की आवाज गूंज रही थी। चकाचौंध रोशनी और उत्सव के माहौल ने उन्हें थोड़ा असहज कर दिया। वे दोनों भीड़ के बीच एक दूसरे के करीब तो खड़े थे, लेकिन उनकी बातें अब भी केवल पानी चाहिए या चलो वहाँ बैठते हैं तक ही सीमित थी। मुख्य मंच पर युवा दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना रहे थे। उनकी आंखों में भविष्य के सपने और एक दूसरे के लिए गहरा प्रेम साफ दिख रहा था। काव्या की नजरें उन पर ठहर गईं। उसे याद आया कि सालों पहले उनकी अपनी शादी के दिन भी वे बिल्कुल ऐसे ही उत्साहित और थोड़े डरे हुए थे। यादों का एक झोंका काव्या को पीछे ले गया। उसे वे दिन याद आए जब उनके पास पैसे कम थे पर वक्त बहुत सारा। वे स्कूटर पर लंबी सैर पर जाते थे और बिना किसी चिंता के घंटों बातें करते थे। तब छोटे छोटे झगड़े भी मुस्कुराहटों पर खत्म हो जाते थे। अचानक अद्वैत का फोन बज उठा। वो ऑफिस के किसी जरूरी काम में उलझ गया और फोन पर बात करने लगा। काव्या को एक पल के लिए अकेलापन महसूस हुआ। वो सोचने लगी कि कैसे आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उनके बीच की वो पुरानी सादगी और सुकून कहीं खो गया है। फोन रखने के बाद अद्वैत ने काव्या की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी सुंदर लग रही है और कैसे उसने पिछले कुछ घंटों में उससे ठीक से बात तक नहीं की। वो उसके पास गया और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। काव्या उसकी ओर देखकर हल्की सी मुस्कुराई। वे खाने के स्टॉल की ओर बढ़े। अद्वैत ने याद किया कि काव्या को गर्मा गर्म जलेबी बहुत पसंद है। उसने भीड़ को चीरते हुए उसके लिए जलेबी का दोना लिया। जब उसने वो उसे थमाया तो उन दोनों की उंगलियां एक दूसरे को छू गईं। उस छोटे से पल ने उनके बीच की कड़वाहट को जैसे पिघला दिया। वे शोर शराबे से दूर एक शांत कोने में बेंच पर बैठ गए। अद्वैत ने गहरी सांस ली और कहा, काव्या, हम कितना व्यस्त हो गए हैं ना। हमें साथ में बैठकर बस एक दूसरे की बातें सुनने का वक्त ही नहीं मिलता। काव्या ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, हमें ये वक्त खुद निकालना होगा अद्वैत। दूर कहीं एक पुराना फिल्मी गाना बजने लगा। अद्वैत ने मुस्कुराते हुए काव्या को याद दिलाया कि कैसे वे इस गाने पर कभी गुनगुनाते थे। उन साझा यादों ने उनके दिलों को फिर से जोड़ दिया। उन्हें समझ आया कि शादी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हर दिन एक दूसरे का साथ चुनने का नाम है। जब वे शादी से बाहर निकले तो आसमान में चांद और सितारे चमक रहे थे। हाथ में हाथ डाले वे अपनी गाड़ी की ओर बढ़े। अब उनके बीच वो खामोश दूरी नहीं थी, बल्कि एक प्यारा सा जुड़ाव था। उन्हें पता था कि घर पहुंचकर वे फिर से वही पुराने अद्वैत और काव्या होंगे, जो एक दूसरे की ताकत हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि खुशियां बांटने से और भी बढ़ जाती हैं।